मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जब भी बोलते हैं कोई ना कोई विवाद या बखेड़ा खड़ा हो जाता है। वे अपने बयानों से जहां सुर्खियों में रहते हैं वहीं कांग्रेस से लेकर भाजपा तक को निशाने पर ले लेते हैं। अब उनका एक बयान ऐसा आया है जिसने पार्टी के अंदर नई बहस को जन्म दे दिया है। हाँ, ये बात अलग है कि दिग्विजय सिंह अपने इन बयानों के बाद सफाई भी देते हैं और मीडिया पर ही गलत तरीके से विश्लेषण करने का आरोप लगाने से नहीं चूकते। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने संगठन की ताकत बताने वाला एक ट्वीट कर दिया और उसमें एक तस्वीर भी साझा की जिसमें लालकृष्ण आडवाणी से लेकर कई बड़े नेता कुर्सियों पर बैठे हैं तो प्रधानमंत्री वर्तमान दौर के नरेंद्र मोदी जमीन पर हैं। और इसी ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने ऐसा कुछ लिख दिया है जिसके चलते सवाल खड़े हो गए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है, मुझे यह तस्वीर कोयरा साइट पर मिली है। यह बहुत असरदार है। यह दिखाती है कि कैसे एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जमीनी वॉलेंटियर और जनसंघ भाजपा कार्यकर्ता जो कभी नेताओं के पैरों के पास जमीन पर बैठता था, बाद में एक राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन गया। उन्होंने आगे लिखा है, यही संगठन की ताकत है। वाकई में दिग्विजय सिंह ने बात संगठन की ताकत की। सवाल यही उठ रहा है, क्या दिग्विजय सिंह ने ये बात कह के गांधी परिवार पर निशाना साध दिया है? क्योंकि कांग्रेस की कमान पूरी तरह गांधी परिवार के हाथ में है। भले ही सीताराम केसरी से लेकर खड़गे तक अध्यक्ष हों, लेकिन सीधे तौर पर कमान सोनिया, राहुल या यूं कहें गांधी परिवार के हाथ में रही है। इतना ही नहीं, इस बयान के बाद एक और खबर आई कि दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में ये तक कह दिया कि केंद्रीकरण करना पार्टी का नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने पिछले दिनों संगठन सृजन अभियान के दौरान जिलाध्यक्षों को बड़ा ताकतवर बनाया। साथ ही ये भी कहा कि जिलाध्यक्षों की सीधी रिपोर्ट पार्टी हाईकमान तक आएगी। और हम ये भी बता दें कि दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन गुना के जिलाध्यक्ष हैं। कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह को यह खटक रहा होगा कि उनका बेटा जो राज्य स्तरीय नेता है उसे जिले की कमान सौंप दी गई। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी को ही चुनौती दी डाली, क्योंकि राहुल गांधी ने जो प्रक्रिया अपनाई या वे पार्टी को जिस तरह से चलाना चाहते हैं उसी के चलते ही संगठन सृजन अभियान चला और नियुक्तियां हुई। पार्टी दिल्ली से ऑब्जर्व कर रही है और यह भी कहा जा रहा है कि पर्यवेक्षक भी भेजे जा रहे हैं। तमाम चीजें पार्टी दिल्ली स्तर से कर रही है और दिग्विजय सिंह ने इसी मसले को उठाया है। तो ये दो ऐसे घटनाक्रम, एक तरफ ट्वीट करना और दूसरी तरफ कांग्रेस कमेटी की बैठक में सवाल उठाना केंद्रीकरण पे, ये बता रहा है कि दिग्विजय सिंह अब कोई बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। हमें याद आता है जब भी कांग्रेस में टूट हुई, चाहे माधवराव सिंधिया अलग हुए हों, अर्जुन सिंह अलग हुए हों या उससे और पहले नेता कई पार्टी से अलग हुए हों, सभी ने सीधे तौर पर पार्टी हाईकमान से टकराने की कोशिश की। दिग्विजय सिंह भी लगता है कि अब आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं और वे टकराना चाहते हैं। यही कारण है कि दो घटनाक्रम एक दिन में हुए। हाँ, ये बात अलग है कि ट्वीट को लेकर उन्होंने सफाई दी और ये कहा कि वे संघ के, भाजपा के, मोदी के विरोधी हैं और रहेंगे, लेकिन जो उन्होंने तस्वीर साझा की थी वो संगठन को लेकर थी। और संगठन पर जब उन्होंने सवाल उठाया है तो कहीं ना कहीं ये संकेत और संदेश जा रहा है कि दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी को ही घेरने की कोशिश की है। क्या दिग्विजय सिंह को और लोगों का साथ मिलेगा या फिर दिग्विजय सिंह को पूरी तरह बैकफुट पर आना होगा, इस सब का हमें इंतजार रहेगा। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस में आने वाले समय में एक नए तरह की लड़ाई शुरू होने वाली है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।